हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और मैं आज आपके साथ लैन लियांग का चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो सारे के सारे लिटिल यिंग को कहीं ना कहीं ब्राइड ग्रूम घोस्ट मांग रहे होते हैं। तभी लिटिल यिंग जो है वो सबके सामने आती है और कहती है मैं लिटिल यिंग हूँ। और शिलियन को कहती है आप भूल गए, मैंने ही आपका मेकअप किया था और आपको ड्रेस बनाने में हेल्प की थी। शिलियन बेचारे का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है ये बात सुनते ही, क्योंकि जब वो सारे के सारे सुनते हैं वो उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। शीलियान जो है ये सुनता है, तभी उसे बहुत सारी मतलब अजीब सा लगता है उसे ये फ्रेज सुन के। और वो कहता है, सारे के सारे बोलते हैं ये नॉर्मल चीज़ से डिफरेंट लग रहा है और हमें बिलीव नहीं हो रहा। तभी शीलियन जो है वो खांसने लगता है और कहता है दिस इज़ जस्ट अ रिक्वायरमेंट फॉर द मिशन। ये एक मिशन की रिक्वायरमेंट थी। नैनफेंग फुयाओ तुम गाइस कैरी ऑन करो। तभी नैनफेंग और फुयाओ कहते हैं हम। शिलियन कहता है हाँ तुम कुछ बताना चाहोगे ना, तुम कुछ बताना नहीं चाहते। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं स्ट्रेंज तरीके से और वो स्लोली जो है वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड मुड़ जाते हैं। शिलियन कहता है मैं जानता हूँ इस लड़की को, इसके मेकअप के स्किल बहुत अच्छे हैं और लेजेंडरी हैं। मैं इसका खुद ही जो है यहाँ पे हूँ, वो एक आप मुझे देख सकते हैं, इसने मेरा जो मेकअप किया है और उसने ही मेरी आईब्रो वगैरह ड्रॉ करने में और फिक्स करने में हेल्प की थी। और ये सारा पाउडर वगैरह लगा के इसी ने ही मुझे जो है तैयार किया था और इसी ने ही मेरी ये जो मेकअप की स्किल्स है मुझे ब्राइड बनाया था। और एक ब्यूटीफुल लेडी जो मैं आज आपके सामने लग रहा हूँ बिकॉज इसकी वजह से लग रहा हूँ। बस वो सारे के सारे उसे दूर से घूरने लगते हैं। उनका जो हर्ट होता है वो अजीब तरह से ज़ोर से हिलने लगता है। वो एक दूसरे के साथ देखते हैं, उन्हें बिलीव ही नहीं आता कि इस गंदी सी भद्दी सी दिखने वाली लड़की के स्किल्स इतने अच्छे हैं। शीलियान फिर भी उन्हें बोलता है कि आप मेरे फेस की तरफ देख सकते हैं। फुयाओ नैनफेंग तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, तुम आओ इन्हें बताओ कोई भी चीज़। फुयाओ कहता है फुयाओ जो है नैनफेंग से कहता है तुम्हें कुछ कहना है। नैनफेंग कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहना। शीलियन जो है बेचारा ऐसे ही देखता रह जाता है और कहता है अच्छा ही होगा कि तुम गाइस जो है कुछ कह दो। तभी इस टाइम पे पीपल जो है क्राउड एकदम से बोलना शुरू करते हैं कि ये मिंगवा टेम्पल है, मिंगवांग का टेम्पल। तभी सबके लिए बहुत ऑड होता है क्योंकि इस माउंटेन फॉरेस्ट में एक्चुअली एक मिंगवांग टेम्पल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। सारे कहते हैं हमने तो ये टेम्पल कभी आज से पहले देखा ही नहीं था। तभी एक अदर आदमी बोलता है, शीलियान एकदम से देखता है और कहता है हाँ ये मिंगवांग टेम्पल है। नैनफेंग कहता है इसमें क्या अलग बात है अगर ये जो है मिंगवांग टेम्पल है तो शीलियन रिप्लाई करता है नॉर्थ में मिंगवांग की टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर हमने एक भी मिंग्यों के टेम्पल नहीं देखे जहाँ पर लोग जाके इंसेंस बर्न करते हों, धूप बत्ती जगाते हों। और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है ऐसा नहीं है कि कोई वीक हो गई हो। तो नैनियंग के टेम्पल जो है माउंट यूजू में है लेकिन मिंगवांग के नहीं, ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है। तभी वहाँ पर सारे के सारे खड़े हुए लोग एकदम से प्रेयर करने लगते हैं मार्शल गॉड से और हेवनली एम्परर से, क्योंकि जो मार्शल गॉड थे वो लास्ट थे और मिलेनियम थे, लेकिन जो गॉड का स्टैंडर्ड होता है वो कोई मैच नहीं कर सकता। और हेवनली एम्परर का भी वो देखते हैं कि जनरल मिंगवांग जो है नेचुरली उसके बहुत ज़्यादा हायर रैंक पे होते हैं और उनके इन्फ्लुएंशियल और उनके सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरल मिंगवांग की जो पोजीशन होती है वो इक्वल होती है नैनियंग की पोजीशन के और कोई हार्डली ही उन दोनों में डिफरेंस हुआ करता था। लेकिन जनरल मिंगवांग जो है वो 9000 जो है टेम्पल्स को, वहाँ पर 9000 जो हैं टेम्पल्स हैं उनके, और जो कि नैनियंग से 1000 टेम्पल ज़्यादा हुआ करते हैं। और मिंगवांग जो है वो गिव अप करता है, मतलब इस तरह के कोई भी चीज़ ऐसे हो नहीं सकती कि इजीली कोई भी बंदा मिंगवांग को पूजना छोड़कर किसी और को पूजना शुरू कर दे। तो वो कंटिन्यूसली बोलता है नॉर्मली मिंगवांग का जो टेम्पल है वो माउंट यूजू में गोस्ट ब्राइड ग्रूम उसमें रहती है। इसका रिजल्ट जो है पीपल जो है यहाँ पर नहीं आ सकते और ढूंढ भी नहीं पाते मिंगवांग के किसी टेम्पल को। ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है। मार्शल गॉड का जो टेम्पल है वो बना हुआ है लेकिन वहाँ पर एक ब्राइड ग्रूम घोस्ट रह रही हो। वो कहता है हो सकता है इस बात का कोई अनदर रीज़न हो।
शीलन कहता है हाँ बिल्कुल, कोई अलग रीज़न तो हो सकता है, क्योंकि इस रीज़न में अचानक से मिंगवांग के टेम्पल बनने बंद हो गए और मिंगवांग के टेम्पल में आकर एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो रह रही है। ये बहुत ही अजीब सी बात है और मुझे तो डर लग रहा है ये बात जाकर पूछने में। तभी एक मोमेंट में एक आदमी बोलता है, ज़ोर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी ब्राइड्स हैं। शीलियन एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि लोग बाग जो है ना फटाफट से उस मंदिर के अंदर भागे जा रहे होते हैं। ये खतरनाक हो सकता था। नैनियांग जोर से चिल्लाता है, ये सिचुएशन बहुत डरावनी है, प्लीज़ भागो मत। लेकिन लड़का जो है वहाँ पर, जो यंग लड़का होता है जो कि बहुत ही लालची सा होता है, वो एकदम से चिल्लाता है, प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों को मत सुनो, वो आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे और वो आप लोगों को मार भी नहीं सकते, वो अच्छे लोग हैं। फटाफट से एक काम करो, इन ब्राइड्स को ना फटाफट से पैक करो और इनके घर वालों को हम जो ये ब्राइड्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे, जिसके बाद हमें हो सकता है रिवार्ड्स वगैरह भी मिले। और वो यंग जो है लड़का, वो देखता है कि किसी ने उसकी वेस्ट को ज़ोर से पकड़ के उसे मारने को हो रहा था और वो एकदम से अनस्ट्रेन रह जाता है। नैनफेंग ने जल्दी से जो है एक मुक्का जो है उसे ज़ोर से दिया होता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक मार्शल गॉड जो कि नैनियांग के अंदर था, नैनफेंग, वो नैनियांग पैलेस के अंदर आ करता था और वो ऐसे ही किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं मार सकता था, लेकिन वो एक सुपरविजन भी था हेवनली ऑफिशियल्स का। और वो मतलब उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था इन लोगों के साथ डील करने में, क्योंकि दिमाग से बहुत ही पैदल किस्म के लोग थे। तभी यंगस्टर कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम लोगों को, जो तुम लोग यहाँ करने आए हो तुम फटाफट से करो, और तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों पे अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से जो है जो नई नई लाशें ना उन्हें कलेक्ट करो, क्योंकि हो सकता है ओल्ड लाशों पर उनकी फैमिली उन्हें पहचाने ना पहचाने, लेकिन नई लाशों के हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। तभी वो ये यंगस्टर की बातें सुनकर सारे के सारे उसे फॉलो करते हैं। फू याओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। वो एक नंबर के ना विकेट, बहुत ही ज़्यादा बेकार लोग हैं, वो किसी की बातें सुनना ही नहीं चाहते। तभी मिंगयांग के टेम्पल में वो देखते हैं कि अरे, ज़ोर से आवाज़ आती है कि ये सारी की सारी डेड हैं। तभी जो यंग लड़का होता है वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है सारी डेड हैं? तो सारे के सारे बोलते हैं हाँ, ये सारी की सारी, मतलब वो जो लाशों को देख रहा होता है ब्राइड्स की, वो सारी डेड होती हैं। तभी वो कहते हैं शायद यहाँ पे किसी ने इविल रिचुअल किया है। तभी ये जो ब्राइड्स हैं डिकेड से यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, बर्बाद नहीं हुई, और ये फ़ाइन है। अगर ये मरी हुई हैं तो हम इनके कॉर्प्स को माउंटेन से नीचे ले जाएंगे और एक अच्छी कीमत इनकी फैमिली से वसूल लेंगे। तभी वो देखते हैं कि शीलियन का जो है ना आंखें वो सुकड़ जाती हैं। उसे उन ग्रुप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये कैसे इनह्यूमन से, इनमें दिल भी नहीं है। वो लोगों को मतलब उन लाशों तक को बेचकर पैसा इकट्ठा करना की सोच रहे थे। वो कहता है एवरीबडी फटाफट से बाहर निकलो, यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं, किसी ने भी यहाँ पर कोई भी धूपबत्ती नहीं जगाई है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और यहाँ पर डेथ की सेटल की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इतने टाइम से भूतों का वास था। तो प्लीज़ ये जगह आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन लिटिल यंग भी उन्हें ज़ोर से बोलती है कि एवरीवन प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, ये डेंजरस हो सकता है, इससे अच्छा आप लॉर्ड की बातें सुने, प्लीज़ बाहर आ जाएं और आराम से आकर बैठें। एकदम से वो बोलती है और की आवाज़ उसके मुंह से आती है। तभी क्राउड में से एक पीपल जो होता है वो शीलियन को देखता है और उसकी टीम को देखता है। वो सोचते हैं कि हम इसे क्यों सुने या इन लोगों की बातों को क्यों सुने। वो कहीं ना कहीं जो है लिटिल यंग पे अटेंशन देता ही नहीं है। लिटिल यंग जो है फिर भी डिस्करेज नहीं होती और रिपीट करती है अपने वर्ड को, वो गला फाड़ फाड़ के चलाती है कि सबको जो है वापस आ जाओ, ये खतरा हो सकता है। लेकिन एक यंग लड़का कहता है सारे के सारे जो फ्रेश कॉप्स है ना, फ्रेश लाशें हैं, पहले उन्हें चुनो, क्योंकि टू ओल्ड जो लाशें हैं हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर जिंदा हो ना हो, पहचाने ना पहचाने और हमें पैसे दे ना दें। तो आप सारे ना नई नई लाशों को ढूंढो और फटाफट से हम उन्हें ले जाएंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। तभी
वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एकदम से यंगस्टर की बात को प्रेज़ करते हैं, अरे ये कितना स्मार्ट है, इसने तो हमें सही बात बोल दी। ये सुन के शीलियान को पता नहीं क्यों ऐसा दिल कर रहा था कि वो ज़ोर से हंसने लग जाए या फिर रोने लग जाए, क्योंकि ये सारे के सारे बेवकूफ़ ये समझ ही नहीं रहे थे सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है और वो जो ब्राइड ग्रूम घोस्ट है वो कितनी ख़तरनाक है। तभी शीलियान जो है, एक बंदा अपना हाथ हिलाने लगता है तो शीलियान कहता है प्लीज़ उनकी वेल मत हटाना, लेकिन क्योंकि वो जो वेल्स हैं वो आपको मरने से रोक सकती हैं, तो प्लीज़ उनकी वेल मत हटाना। और वहाँ पे यांकी है, इनकी बॉडीज़ के अंदर यांकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कॉप्स जो है वो आपकी आत्मा को अब्सॉर्ब कर सकती है। तो मैं गारंटी नहीं लेता, अगर आपने इनकी वेल हटा दी तो आपके साथ क्या होगा। तभी शीलियन जो है वो देखता है कि लोगों ने तो वो जो वेल होती है वो कहीं ना कहीं से उठा दी थी, और वो जो फ्रेश कॉप्स थी वो ऑलरेडी वो लोग लेके जाना शुरू कर रहे थे। मतलब वो लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, एक लाशों को उठाने के लिए ऐसे मरे जा रहे थे, उनसे पैसे कलेक्ट करने के लिए, जैसे उनमें पता नहीं क्या खजाने भरे हों। और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोगों का ऐसा इतना बड़ा झुंड होता है और वो क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट वेल्स हटा ही देते हैं कि शीलियन जो है नैनफेंग की तरफ देखने लगता है, जो कि दरवाजे के पास होता है, और वो अपना सिर ज़ोर से हिला देता है। उसे पता होता है कि शायद अब वो क्राउड को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकलता जा रहा है। इसका मन कर रहा था कि वो लोगों को इतना मारे कि उनके मुंह से खून निकलने लग जाए। तभी वो देखते हैं कि लोग जो हैं, क्राउड, वो एकदम पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। शीलियन को सच में बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होता है कि वो कितना हेल्पलेस है, वो इन लोगों को सुना भी नहीं सकता। वो सारे के सारे ब्राइड्स के वेल्स हटाकर बोलते हैं, एक ब्राइड का वेल हटा के, फक ये कितनी खूबसूरत है, ओ इसे तो हेवन में होना चाहिए था, ये तो ब्यूटीफुल है, ये तो ये है, ये तो वो है। ये सुनने के बाद ना वो कहते हैं इसने तो अपने हस्बैंड का डोर भी अभी तक जो है वो क्रॉस नहीं किया था और ये मर गई, ओहो कितनी बुरी बात है इसके लिए। उसके क्लॉथ जो उसने पहने होते हैं, ये गर्ल सच में बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और ये ब्राइड जो है ना प्रॉपरली, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही मरी हो। और कोई उसको प्रोवोक करते हुए कहता है किसी ने इसके चेहरे को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं की होगी। तो यंगर लड़का इमिडिएटली कहता है तो हम क्यों ना हम इस डेयर को करें। तभी जैसे ही वो ये बात बोलता है, वो उस कॉप्स के फेस को 2 बार पिंच करता है। यंगर जो होता है उसे, मतलब स्किन जो है बहुत अच्छी लगती है, उसे स्मूथ टॉफू की तरह वो स्किन लग रही होती है, और वो जो है उसका हार्ट जो है वो गुदगुदाने लगता है एकदम से, और वो चाहता था कि वो इस लड़की को जोर से जो है 1-2 बार उसके गाल को और खींचे और पिंच करे। शीलियन को ना सच में ये सब देखकर बहुत डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आ रही होती है कि वो कहते हैं प्लीज़ ये सब मत करो। लिटिल यंग भी कहती है प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़कियां थी और माना कि आज वो मर गई थी तो उनके साथ भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। तभी यंग आदमी कहता है हमारे बीच में मत आओ। वो जो है उसे पुश कर देता है और कहता है हम आदमी जो काम करना चाहें, तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली, प्लीज़ हम लोगों के काम में दखल अंदाजी मत करो। लिटिल यंग कहती है तुम जो भी कर रहे हो ना गाइस, वो बहुत ही बेकार है, और याद रखना अगर इनमें से कोई भी भूत हुआ ना तो वो उसका जो क्रोध है वो इतना ज़्यादा होगा ना कि तुम लोग कभी भी लाइफ में सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तभी वो बंदा कहता है चुप कर, तुम कितनी भद्दी हो और तुम कितनी ज़्यादा अगली हो, तुम हमारे बीच में कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें क्या पता तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली। तभी वो जो है उसे कुछ बोलता है और किक करने वाला होता है उसे। तभी शीलियन जो है वो फटाफट से लिटिल यंग को कॉलर से पकड़कर उसे उठा लेता है, और वो कहता है एकदम से वो सडनली एक बम आवाज़ सुनता है। वो नॉइस ना यंगस्टर जो चिल्ला रहा होता है वो कहता है किसने मारा मुझे। शीलियन जो है वो देखता है कि यंगस्टर के सिर पे किसी ने एक छोटा सा होल सा मतलब कर दिया था, बड़ी तेज़ कुछ पत्थर जैसा मारा था, और वो ब्लैंकली देख रहा होता है। तभी लिटिल यंग कहती है आई एम सॉरी मैं डर गई थी और गलती से मैंने ये फेंक दिया। तभी लिटिल यंग जो ये बोल रही होती है वो सारे के सारे समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, क्योंकि ये जो उसे पत्थर मारा गया था वो कहीं बाहर की जगह से आया था।
तभी यंगस्टर विंडो की तरफ देखता है और जैसे ही वो मोमेंट विंडो की तरफ देखता है तब वो फिगर आउट करता है। वो कहता है, जोर से चिल्लाता है, भाई ये तो वही है अगली क्रिएचर जो बैंडेज के अंदर रैप्ड है, चलो इसे पकड़ो, चलो इसे पकड़ो। शीलियन जो है वो लिटिल यंग को नैनफेंग के पास रखता है उसके हाथ में और 2 स्टेप उससे आगे आके जेंटली वो सपोर्ट करता है खुद को। और उसका राइट हैंड जो है वो विंडो के फ्रेम पे होता है और वो देख रहा होता है कि किसके पीछे ये लोग भाग रहे हैं। शीलियन जो है उसे सडनली स्मेल आती है कि जो ब्लड है उसकी कोई सी खुशबू आ रही होती है। तभी वो सेंस लगाता है और कहता है, डोंट गो, मत जाना वहाँ पर। लेकिन वो इससे पहले कुछ बोलता या लोगों को वार्न करता। लोग भाग तो वैसे भी इतने पागल थे कि वो सारे के सारे भागे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान की नहीं पड़ी थी, उन्हें सिर्फ ये पड़ी थी हमें रिवॉर्ड में पैसे मिलेंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ लालची लोगों को कोई कैसे समझाए। वहाँ पर वो देखते हैं सारे के सारे जो है फॉरेस्ट की तरफ भागे जा रहे होते हैं। और जब वो वहाँ से आते हैं वो देखते हैं कि जो वहाँ पर लोग हैं ना वो बिल्कुल ब्लड के अंदर जो है ड्रेंच कर चुके, भीग चुके हैं, बिल्कुल जैसे रेन की ना कोई वो ब्लड की कोई वर्षा हुई हो, ऐसे हो रहा था कि जैसे पूरे जंगल के अंदर ना खूनों की नदियाँ बह रही हों, इस तरह से वो लोग भागते जाते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत अजीब सा सीन हो चुका है। और वो अपने जो पैर हैं वो पीछे की तरफ खींचते हैं। वो देखते हैं कि उनके पीछे शीलियन है। शीलियन जो है अपना एक हाथ उठाता है और कहता है, आराम से रहो, ये जो है ये उनका खून नहीं है। पीपल कहते हैं, दैट्स राइट, ये ब्लड नहीं है, ये हमारा ब्लड नहीं है। तभी वो उनके फेसेस जो हैं वो एकदम से खून में कवर हो जाते हैं और कम्प्लीटली अजीब सा लुक होता है। तभी उनकी जो आंखें हैं वो कहीं और शिफ्टेड होती है। शीलियन जो है वो टॉर्च लेता है और ऊपर की तरफ जैसे ही घुमाता है तो वो देखता है कि खून जो था वो टप टप करके ऊपर से आ रहा था। और वो देखता है कि हवा में बहुत सारी जो लाशें होती हैं ना वो उल्टी करके लटका रखी हो रही होती हैं और उनमें से खून जो है टपक रहा होता है। किसी ने वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को मार कर लटका दिया था जिनका खून ड्रिप डॉप करके टपक रहा था। ये बहुत ही दिल दहलाने वाला किस्सा था कि किसी ने यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को मार के लटका दिया है। और नैनफेंग और फुयाओ भी जो हैं ये साइट को देखकर बहुत डर जाते हैं और नैनफेंग कहता है, ग्रीन घोस्ट। तभी फुयाओ कहता है ये उसकी फेवरेट ट्रिक है, कितना डिस्गस्ट है वो। नैनफेंग कहता है शीलियन को, वहाँ मत जाना, अगर ये वही है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ट्रबलसम हो जाएगा। शीलियन कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हो आप। तब नैनफेंग कहता है, ये भयंकर आपदा के करीबी है, इसके पास तो बिल्कुल मत जाना। तब शीलियन पूछता है, भयंकर आपदा मतलब ये कोई आपदा की रैंक का बंदा है, मतलब इतनी भयंकर तबाही वाला बंदा है। तो फुयाओ कहता है, इतना बुरा नहीं, लेकिन ये आपदा के बिल्कुल पास ही है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये इतना भयंकर है और ये ग्रीन घोस्ट है। जैसे रैत की रैंक है ऐसे ही लिंगवेल पैलेस में इसकी भी डेवेस्टेशन की रैंक है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, स्टिंगी है। इसे ऐसे लोगों को मार के लटकाने में, खून करने में बहुत मज़ा आता है और इसकी रेपुटेशन इसी चीज़ से बनी हुई है। फुयाओ जो है एक्सप्लेन करता है कि ये नेम जो है ये अननेसेसरी नहीं है, ये बहुत ही डिस्गस्ट किस्म का है जिसे डिवास्टेशन का नाम दिया गया है और कोई नहीं जानता इसे कहाँ से ये नाम मिला। इसने कभी असेंड नहीं किया, लेकिन सच में ये बहुत ही बेकार है। तभी शीलियन जो है वो याद करता है कि कैसे टीनेजर ने उसे सेडान से निकाला था और उसके हाथ पकड़कर छतरी में, मतलब उसके हाथ पकड़कर उसे यहाँ लेके आया था और एकदम से उसने देखा था कि बारिश हो रही है तो उसके सिर पे जो है छतरी कर दी गई थी। तो उसे याद आता है कि यानी कि वो छतरी के अंदर, छतरी के बाहर बारिश नहीं, वो इन लोगों के खून थे जो टपक रहे थे। यानी कि उस लड़के को पता था कि यहाँ पे ब्लड की बारिश होने वाली है। तभी शीलियन कहता है, ओह, 2 मार्शल गॉड जो है वो यूं देखते हैं क्या हुआ। तभी शीलियन कहता है, मुझे ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैं एक टीनेजर से मिला था सेडान में और वो टीनेजर जो था वो मुझे यहाँ लेके आया। फुयाओ कहता है, जब हम यहाँ आ रहे थे लेकिन मैंने तो कोई भी ऐसी एरे की सेंस नहीं ली। तब वो जो है एक्सट्रीमली ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा।
तुमने कहा वो गाय उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और कोई एक्स्ट्रा ट्रबल की थी। शीलियन कहता है नहीं नहीं, उसने कोई एक्स्ट्रा ट्रबल तो मेरे लिए नहीं की। वो कैसे बोले कि उसने तो बस कैजुअली उस मुंडी पे वो पैर रखा और उस मुंडी को क्रश कर दिया और सारा एरे ख़त्म हो गया। लेकिन वो इस सब के बारे में नहीं सोचता। शीलियन कहता है दैट्स राइट, वो नियर डेवास्टेशन ग्रीन घोस्ट, क्या वो वही होगा? ननफिंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ग्रीन घोस्ट को पहले नहीं देखा, ये बहुत मुश्किल होगा उसे बताना। क्या तुम बता सकते हो उसका कैरेक्टर कैसा था या उसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो? तो शीलियन कहता है हाँ, सिल्वर बटरफ्लाइज। ननफिंग और फुयाहो का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा बन गए हों। उनका चेहरा कैसे खून ही जैसे उनका शरीर में से निकल गया हो। उस मोमेंट वो सारे के सारे उसे भौचक्का होकर देखते रहते हैं। शीलियन जो है वो कहता है क्या हुआ? तब फुयाओ कहता है क्या कहा तुमने, सिल्वर बटरफ्लाइज? कैसी सिल्वर बटरफ्लाइज? तो शीलियन जो है उसे सेंस हो जाता है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है। तब वो कहता है वो सिल्वर बटरफ्लाइज थी, वो दिखने में क्रिस्टल जैसी लग रही थी और अलाइव तो नहीं थी पर वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तभी वो नैनफेंग और फुयाओ को देखता है जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों के बहुत ही अगली एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे पे। उनका चेहरा बिल्कुल पील पड़ चुका होता है और फुयाओ कहता है अपनी डीप वॉइस में छोड़ो यहाँ से, फटाफट निकलो। तभी शीलियन कहता है घोस्ट ब्राइडग्रूम का केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। फुयाओ कहता है सॉल्व हो चुका। फुया जो है पीछे मुड़ के देखता है और स्माइल जो है उसकी कहीं ना कहीं मतलब गायब हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मोर्टल रेल में बहुत लंबा टाइम हो गया उन्हें रहते हुए। वो जो है घोस्ट ब्राइडग्रूम अब नहीं है, इस नो वो एक क्रोध में बदल चुका है और अगर ग्रीन घोस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए तो हम बिल्कुल तबाही के नज़दीक हैं और ये सब मुझे सिर दर्द कर रहे हैं। फुयाओ जो है ज़ोर से बोलता है और वो स्टन रह जाता है। वो कहता है जो भी हो, आपको पता है मास्टर कौन है उन सिल्वर बटरफ्लाइज का? शीलियन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। फुयाओ भी जो है मुंह बनाते हुए कहता है अगर आपको नहीं पता करंटली, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम आपको बता सकेंगे वो कौन है सिल्वर बटरफ्लाइज का मास्टर, लेकिन आपको फटाफट से जल्दी करना होगा। हमें हेवन से कुछ स्क्वाड मंगवाने होंगे जो कि हमारी हेल्प कर सके। शीलियन कहता है ठीक है, तो तुम लोग चले जाओ। तभी फुयाओ कहता है यू? शीलियन कहता है देखो, ऑनर जो भी है उन बटरफ्लाइज का, उसने अभी तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। इवन उसने अपनी जो है इविल इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन सब कुछ अपने अंदर रखी। और सच बताऊं तो मुझे उससे इतना कोई डर नहीं लगा, मैं अफ्रेड था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और माउंट यूजू की रेंज में बहुत कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इस प्लेस को गार्ड करता हूँ, तुम जाकर हेल्प लेके आओ। अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो तुम उस रेस्क्यू स्क्वाड को जल्दी से जल्दी यहाँ बुला लो। फुयाओ जो है वो वहाँ पर और देर नहीं रुकता क्योंकि वो इस ट्रबल से और ज़्यादा डील नहीं कर सकता था, तो शीलियन भी उसे फोर्स नहीं करता अपने साथ रहने के लिए। फुयाओ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पर्सन होता है और बिना कुछ कहे वो अपनी स्लीव्स को झाड़ता हुआ सच में चला जाता है। शीलियन जो है वो नैनफिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मार्शल गॉड जो वो टीनेजर होता है, ठीक है कोई नहीं, वो कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। तो वो इमिडिएटली पूछता है कि किसे पकड़ना होगा? नैनफिंग पूछता है। तभी वो दो ब्लडी फिगर को देखते हैं जंगल में आते हुए और उन्हें लगता है कि शायद वो कॉप्स आ रहे हैं जो कि ब्लड में भरे पड़े हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर टीनेज एक बैंडेज रैप हुए हुए लड़के को वहाँ ला रहा होता है। शीलियन जो है उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि रूमर्स थे कि ये अगली सा क्रिएचर जो है वो ब्राइडग्रूम घोस्ट है माउंट यूजू का, लेकिन ये तो बहुत ही अगली है और इससे कौन लड़की शादी करेगी, इसलिए शायद इसने उन्हें चुराया हो। तो हम लोग जो है इसे देखकर इसके बदले में रिवार्ड ले लेंगे। लिटिल यंग जल्दी से भागकर कहती है तुम गलत सोच रहे हो, ये ब्राइडग्रूम घोस्ट नहीं है। तो यंगर बोलता है कि हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, यही है वो। तो एकदम से उन्हें रियलाइज़ होता है और वो कहता है तभी तुम इतनी वियर्ड थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी वो कहती है नहीं, ये ब्राइडग्रूम घोस्ट नहीं है। तभी वो सारे के सारे पूछते हैं कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व है? लिटिल यंग कहती है नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना इधर ये और ये जस्ट ऑर्डिनरी इंसान है,
लेकिन वो सारे पूछते हैं ऑर्डिनरी क्या, ऑर्डिनरी क्रिएचर है। तभी टीनेजर जो है वो फटाफट से जो है पीक पर आ जाती है और वो देखने लगती है। वो एकदम से देखती है कि अदर मैन जो है जैसे उसकी बीवियों को लूट लिया हो, इस तरह से लोग बाग जो है बिहेव कर रहे होते हैं। तभी शीलियन कहता है उसकी बाजू पकड़ के, इनफ, बहुत हो चुका, ये ड्रामा बंद करो। तभी लिटिल यंग जो है उसके आंसू आने लगते हैं और वो कहती है एकदम से उसके स्लीव्स को क्लच करके, यंग लॉर्ड प्लीज़ इसकी हेल्प करो। शीलियन जो है लिटिल यंग को देखता है और कहता है इट्स ऑल राइट, क्योंकि मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि शीलियन की उसने स्लीव्स पकड़ ली तो गलत कर दिया, क्योंकि वो एक बॉय है। तभी वो अदर बैंडेज बॉय को देखता है और वो नोटिस करता है बैंडेज बॉय की जो है वो इतना डरा हुआ था, उसकी बैंडेज के बीच में गैप था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखें चुरा रहा हो। तभी शीलियन जो है वो उन लोगों को देखता है और वो मर्डरर एरे से उन्हें देखता है और फिर इस बच्चे की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखें जो हैं श्रिंक हो जाती हैं। तभी शीलियन जो है अनएक्सपेक्टेडली नोटिस करता है कि वो लिटिल यंग और टीनेजर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। सेम मैनर में वो उससे पूछता है छोटे बच्चे से, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम ब्राइड ग्रूम घोस्ट को पकड़ने आए थे हमारे साथ। शीलियन जो है उसे एक्सप्लेन करने देता है कि मैं डरा हुआ हूँ कि ये इतना सिंपल तो नहीं है, तुमने जिसे पकड़ा है वो ब्राइड ग्रूम घोस्ट तो नहीं है, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि तुम किसी और को उठा लाए हो। वो बोलता है मैं डरा हुआ था और ये लोग मुझे ब्राइड ग्रूम घोस्ट समझ के उठा लाए। ये बॉय जो है ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और ये ब्राइड ग्रूम घोस्ट नहीं था, वो कहीं और होगा। लिटिल यंग कहती है तुम लोगों को सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए, उसके लिए तुम किसी भी इंसान को गिल्टी प्रूव करवाना चाहते हो। तभी शीलियन जो है वो देखता है यंगर जो है ये सुनते ही वो अपना मूव करने लगता है और वो ऐसे ही शीलियन के लिए ट्रबल क्रिएट करने लगता है। शीलियन के पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं जवाब देने वाले थे। वो एक वेव अपने हैंड को वेव करता है और रुयो को ऑर्डर देता है। रुयो उस यंगस्टर को ज़ोर से खींच के चांटा मारता है। नैनफेंग भी और अपनी लिमिट तक मतलब पुश हो चुका था और वो उस यंगस्टर को जोर की किक मारता है, क्योंकि वो उस बच्ची को कहीं ना कहीं नुकसान देने लगा था और इनका लालच इतना बढ़ चुका था कि ये लोग इरिटेट होने लगे थे। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। पसंद आया तो चैप्टर को लाइक कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।